Hello everyone, this is Akhil and you are watching CBSE Maths with Akhil YouTube चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे। 7, 8, 9, 10 एंड 11, 12 तक चलेंगे। हम लोग सॉल्व कर रहे थे लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 NCERT क्लास 12 की। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय। मतलब हमें फाइंड करना है डिसकंटिन्यूटी, मतलब फंक्शन गिवन है और वो फंक्शन किस किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, ये वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अभी तक क्या होता था कि हमें पॉइंट गिवन हुआ करते थे और हमें चेक करना होता था कि क्या फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। अभी क्या होगा कि हमें फंक्शन गिवन होगा और हमें उस पर चेक करना है कि किस किस पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, अब हमें खुद बताना है कि किस कौन कौन सी पॉइंट है जिस पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पहला है एफ एक्स गिवन है 2x + 3 if x is less than or equals to 2 and 2x - 3 if x is greater than 2। ठीक है, ये फंक्शन गिवन है हमें और इसका क्या करना है, इसका पॉइंट फाइंड करना है कि किस पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, देखो कैसे इसको करते हैं। इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन एनडीए में भी पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखना ये होता है कि फंक्शन जो है, ये जो हमारा जो फंक्शन है किस किस पॉइंट पे चेंज हो रहा है। ठीक है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे, ये अगर ये 2 है और ये -इनफाइनाइट और +इनफाइनाइट है, तो ये फंक्शन जो चेंज हो रहा है वो 2 पे चेंज हो रहा है। 2 पे 2x + 3 हो जा रहा है और ग्रेटर दैन 2 पे 2x - 3 हो जा रहा है। तो हमारा जो एक पॉइंट है जिस पे फंक्शन चेंज हो रहा है वो 2 मिला। ठीक है, अब हम इस पे चेक करेंगे, 2 पे चेक करेंगे क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। ठीक है, स्टेप आपको समझ आए। सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा कि किस पॉइंट पे फंक्शन हमारा चेंज हो रहा है। देन आफ्टर हम उस पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो हमें कंटिन्यूटी किस पॉइंट पे चेक करनी है, एट 2। ठीक है, तो सबसे पहले LHL चेक करेंगे। लिमिट x टेंडिंग्स टू 2 माइनस, मतलब लेस देन 2, स्लाइटली लेस देन 2 के लिए हमें कौन सा फंक्शन होगा, फंक्शन का बिहेवियर कैसा होगा। देखिए ये वाला होगा, फर्स्ट वाला 2x + 3, 2x + 3। ठीक है, अब इस पे लिमिट ऑपरेट कराइए तो हमें क्या मिलेगा, 4 + 3 दैट इज 7। दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट। इसी तरीके राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। तो लिमिट x टेंडिंग्स टू 2+, ठीक है, स्लाइटली ग्रेटर देन 2 की बात हो रही है। तो थोड़ा सा भी अगर हम 2 से आगे बढ़ रहे हैं तो हमें फंक्शन चेंज हो जा रहा है। क्या मिल रहा है, 2x - 3 मिल रहा है। ठीक है, 2x - 3 इज इक्वल्स टू, अब लिमिट ऑपरेट कराइए तो 4 - 3 दैट इज 1। ठीक है, आप यहीं से आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूटी की कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है। दैट मीन्स LHL नॉट इक्वल्स टू RHL। हमें फंक्शन की वैल्यू चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इसमें से कोई भी एक कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है। दैट मीन्स फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है 2 के लिए। अच्छा ये बताइए कि मैंने 2 ही क्यों लिया, क्यों मैंने ऐसा लिया कि जहाँ पे फंक्शन चेंज हो रहा है हम उसी पे चेक करें। देखिए ऐसा हमने इसलिए लिया कि यहाँ पे आप फंक्शन देख सकते हैं 2x + 3 है। अगर मैं लेस देन 2 की बात करूँगा तो ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस मिलेगा। किसी भी पॉइंट को चेक करेंगे तो जनरली ये फंक्शन सभी के लिए कंटिन्यूअस मिलेगा। ठीक उसी तरीके ग्रेटर देन 2 के लिए भी ये फंक्शन सेम उसी तरीके कंटिन्यूअस वैल्यू देता जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो मैटर हो रहा है वो केवल 2 पे हो रहा है, इसलिए हमने डायरेक्टली 2 पे चेक किया और इस पे बताया। तो जो डिसकंटिन्यूटी है, मतलब किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है फंक्शन, 2 पे, डिसकंटिन्यूअस एट 2। ठीक है, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। अगर आप एनडीए के
एग्ज़ाम देना चाहते हैं, एनडीए का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आपके लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो मैं एनडीए की बात कर रहा था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये सारे क्वेश्चन। देखिए ये इस तरीके के क्वेश्चन तो एनडीए बहुत ही ज़्यादा पूछता है। कंटिन्यूटी चेक करनी है कि किस पॉइंट पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। देखिए हमें जो पहला दिख रहा है कंडीशन, एफ एक्स इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू -3, उसमें मॉड एक्स +3 है। सबसे पहले इस कंडीशन को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। इस कंडीशन को हम लोग समझते हैं। ये बोल रहा है कि फंक्शन की वैल्यू मॉड एक्स +3 हो जाती है, एफ एक्स हो जाता है मॉड एक्स +3 जब हम एक्स पे वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 3 पे रखते हैं, ठीक है। यानी कि हम वैल्यू मॉड में कौन सी रखेंगे, निगेटिव वैल्यू रखेंगे, और हमें पता है जैसे ही हम निगेटिव वैल्यू रखते हैं हमें मॉड एक माइनस देता है, ठीक है, -x+3 और दैट इज 3 - x, ठीक है। तो ये जो मॉड x+3 लिखा है ना, मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ किस पे, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 - x, ठीक है। तो मुझे अब जो नया कंडीशन मिला वो 3 - x है। अब क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया है। अब चेक करना है हमें 3 पे। सबसे पहले -3 और +3, देखिए आप 2 पॉइंट दिख रहे हैं जहाँ पे फंक्शन चेंज हो रहे हैं, एक -3 एक +3, तो दोनों पे चेक करना होगा। सबसे पहले एट x इज इक्वल्स टू -3, LHL लिमिट x टेंडिंग्स टू -3 से थोड़ा सी छोटी वैल्यू, ठीक है। तो फंक्शन कौन सा मिलेगा, -3 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू के लिए 3 - x मिलेगा, ठीक है। ऑपरेट कराएंगे तो क्या मिलेगा, -+6 हो जाएगा। LHL मिल गया। इसी तरीके RHL लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव, ठीक है। -3 से थोड़ी सी भी अगर बड़ी वैल्यू हम लेते हैं तो हमें फंक्शन -2x मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है, -2x। तो लिमिट ऑपरेट कराएंगे तो यहाँ पे मिलेगा 6, ठीक है। LHL RHL इक्वल है। अब वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू भी चेक कर लो। यहाँ पे देख सकते हो कि जो -3 है, फंक्शन -3 पे भी मॉड x+3 है, यानी कि f ऑफ -3 इज इक्वल्स टू मॉड x, मॉड यहाँ पे मॉड -3 एंड +3 दैट इज 6, यानी कि LHL इज इक्वल्स टू RHL एंड बोथ आर इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट -3, ठीक है। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं जो फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस है -3 पे, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है -3 पे। अब क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, ये तो -3 पे हुआ, अब फंक्शन कहाँ पे चेंज हो रहा है, +3 पे चेंज हो रहा है। तो +3 के लिए भी चेक करेंगे, तो एट x इज इक्वल्स टू 3, LHL अगेन सेम प्रोसेस, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, नहीं 3 नेगेटिव। अगर हम वैल्यू 3 से थोड़ी सी भी छोटी लेंगे तो फंक्शन -2x मिलता है। क्या मिलता है, -2x। ऑपरेट करा दीजिए वैल्यू तो -6। इसी तरीके RHL लिमिट x टेंडिंग टू 3 पॉजिटिव, और जैसे ही हम 3 से ग्रेटर वैल्यू लेते हैं तो हमें फंक्शन 6x+2 मिलता है। वैल्यू ऑपरेट कराएंगे, लिमिट ऑपरेट कराएंगे तो 18+2 दैट इज 20 एंड LHL नॉट इक्वल्स टू RHL, और हमें चेक ही करने की ज़रूरत ही नहीं है कि 3 पे क्या होगा, ठीक है। 3 पे क्या होगा हमें ये इस बात को चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहीं पे LHL नॉट इक्वल्स टू RHL है। दैट मीन्स फंक्शन is discontinuous at x is equals to 3, ठीक है। -3 पे कंटिन्यूअस है बट +3 पे डिसकंटिन्यूअस है फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। इसमें नोट करने वाली बात क्या थी, आप पॉइंट करके नोट कर सकते हैं ये पॉइंट को, ठीक है।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही भौकाली क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कर। क्वेश्चन नंबर 8, पता है ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। देखो मैं इसको भौकाली क्यों कह रहा हूँ कि इसमें कोई लेस देन ग्रेटर देन की कंडीशन ही नहीं दी है, तो कैसे पता करोगे कि ये फंक्शन चेंज हो रहा है, कहाँ पे नहीं चेंज हो रहा है। देखो थोड़ा सा इसमें अगर आप ब्रेन को मोशन करवा दें, यानी कि मॉड एक्स बाई एक्स को ब्रेकिंग करें, ठीक है, इसकी ब्रेकिंग जरा से करते हैं। मॉड एक्स किस पे ब्रेक होता है, एक्स इज लेस देन जीरो पे क्या देगा और एक्स इज ग्रेटर देन जीरो पे क्या मिलेगा, हमें ये चेक करना होता है, ठीक है। एक्स इज लेस देन जीरो पे हमें मॉड एक्स के सामने एक माइनस रखना होता है, माइनस एक्स बाई एक्स हो जाता है। अच्छा भाई कोई गलती से यहाँ भी एक्स मत पुट कर देना, ठीक है, गलती से भी ये मत करना। यहाँ पे जैसे ही एक्स माइनस एक्स पुट कर दोगे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। आप सोच रहे हो कि जीरो से, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि जीरो से लेस वैल्यू है एक्स की तो हम यहीं पे माइनस पुट कर दें। जी नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम एक्स को जीरो से लेस मान रहे हैं, ठीक है, एक्स को ही मान रहे हैं, तो यहाँ तभी इसके लिए हमने एक माइनस ऑलरेडी रख दिया है, क्योंकि मॉड से बाहर निकलने के लिए उसको एक माइनस की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये कैंसिल होके हमें मिलेगा -1, ठीक है। तो एक्स लेस देन ज़ीरो के लिए हमें जो फंक्शन मिल रहा है वो -1, और ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए तो कोई बात ही नहीं है, 1 मिलेगा, ठीक है। यही चीज़ यहाँ रखनी है। यहाँ पे इस वाली कंडीशन को हम थोड़ा इस तरीके लिखेंगे, एक्स लेस देन ज़ीरो के लिए फंक्शन हमें दे रहा है -1, एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए फंक्शन हमें मिल रहा है 1, एंड एट एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो के लिए हमें फंक्शन मिल रहा है 0। अब चेक करना है क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अब किस पॉइंट पे चेक करना होगा, 0 पे, क्योंकि चेंज कहाँ पे हो रहा है, 0 पे। चलो देखते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस दैट मीन्स LHL, ठीक है, LHL चेक करेंगे तो 0 से थोड़ी सी भी छोटी वैल्यू लेंगे तो हमें फंक्शन -1 और ये -1 मिलेगा, ठीक है। उसी तरीके RHL भी चेक कर लो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव, थोड़ी सी, सॉरी 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, 1 है, तो अगेन यहाँ 1, यहाँ से ही देख सकते हो LHL नॉट इक्वल्स टू RHL एंड नॉट इक्वल्स टू f of 0, so function is discontinuous at x is equals to 0, ठीक है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है x is equals to 0 के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9 भी देख। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें तो कोई लोड ही नहीं है, क्या है, सेम उसी तरीके है भाई जैसा कि अभी हमने सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 8 एक्स इज लेस देन 0 के लिए है, इसमें तो कंडीशन दे दिया है एक्स इज लेस देन 0, यानी कि हम इस पे सीधे निगेटिव वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्स बाई माइनस एक्स फॉर एक्स इज लेस देन 0 and -1 x is greater than or equals to 0 and this is equals to implies that -1 if x is less than 0, ठीक है, और -1 x is greater than or equals to 0। यहीं से आप देख सकते हैं दोनों सेम है भाई, लेस देन 0 और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 के लिए भी फंक्शन -1 दोनों जगह है, तो ये फंक्शन डायरेक्टली यहाँ से दिख रहा है कि ये कॉन्टिन्यूअस है। आपको शो करवा सकते हैं LHL लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस, जैसे ही लेस देन 0 की बात करेंगे हमें फंक्शन -1 मिलेगा, ठीक है, -1, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरीके RHL एक्स इज लेस देन 0 प्लस -1 होगा, तो क्या मिलेगा यहाँ से, अगेन -1 मिलेगा, और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी चेक कर लो, यानी कि f ऑफ -1 इज इक्वल्स टू, सॉरी f ऑफ 0
वैल्यू किस पे चेक करनी है, 0 पे, तो क्या होगा, -1 होगा, ठीक है, क्योंकि इस पे इक्वल है, क्या होगा, -1 होगा। ये क्वेश्चन यहाँ से दिख रहा है कि LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू f of 0, so function is continuous at all। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलो भाई। क्वेश्चन नंबर 10 यार, लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में एक बात मैंने बताना भूल गया है, क्या कि क्वेश्चन नंबर 9 में कोई भी ऐसे पॉइंट नहीं मिले हैं जिस पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट, ठीक है, आप इसको लिख सकते थे। अभी क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 पे फंक्शन गिवन है x+1 इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 एंड x² + 1 इफ x इज लेस देन 1, ठीक है। तो किस पे चेक करना पड़ेगा, एट x इज इक्वल्स टू 1 पे LHL लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, ठीक है, फंक्शन कैसा बिहेव करेगा, x² + 1 का बिहेवियर देगा। लिमिट ऑपरेट करा दो भाई, तो 1² + 1 दैट इज 2, RHL राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, फंक्शन कैसा बिहेवियर देगा, x + 1 and this is also 1 + 1 and that is 2। value of function at that point, at this point, यानी कि f of 1, देखो f of 1 के लिए वैल्यू क्या होगी, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, यानी कि x + 1, क्या, दैट मीन्स 1 + 1, x की जगह पे 1 पुट किया मैंने, तो 2 LHL is equals to RHL and this is equals to value of function at 1, so there is no any point where the function is discontinuous, ठीक है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है सभी पॉइंट्स के लिए, ठीक है। मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 11 आप कर लेंगे क्योंकि सेम क्वेश्चन नंबर 10 की तरीके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 11 डू योर सेल्फ DYS। क्वेश्चन नंबर 12 को मैं बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, x⁻10 - 1 if x is less than or equals to 1 and x² if x is greater than 1। चेक करना है किस पे, एट x इज इक्वल्स टू 1। हाँ, ये जो चेक करना है ये हमें गिवन नहीं है, मैं बताया हूँ आपको पहले भी कैसे होता है ये। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, जैसे ही लेस देन की बात करेंगे तो फंक्शन x⁻10 - 1 हो जाता है, यानी कि लिमिट ऑपरेट करेंगे 1⁻10 - 1 दैट इज 0। ये थी लेफ्ट हैंड लिमिट LHL। RHL की भी बात करेंगे, RHL देखो, RHL लेफ्ट हैंड लिमिट तो 0 हो गई, RHL को देख लेते हैं, x टेंडिंग्स टू 0 प्लस होगा ना इस बार, फंक्शन fx क्या होगा, fx हो जाएगा x², नहीं यहाँ पे 1 है, हमें चेक कर किस पॉइंट पे करना, 1 पे करना, सॉरी ये तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस क्या होगी, x² और दिस इज 1² एंड 1, LHL नॉट इक्वल्स टू RHL। सो फंक्शन जो है वो एट x इज इक्वल्स टू 1 पे डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। सो डिसकंटिन्यूअस एट क्या, फंक्शन x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। एट x इज इक्वल्स टू 1 पे जो ये गिवन फंक्शन था ये डिसकंटिन्यूअस था, और हमें फाइंड भी यही करना था कि कितनी कौन से पॉइंट पे ये फंक्शन
डिसकंटिन्यूअस है। अभी अब क्वेश्चन नंबर 13 नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे, 13 से आगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टाटा एंड टेक केयर।